हेलो बच्चों, हाउ आर यू, कैसे हो बेटा। आज का मेरा टॉपिक है ग्राफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ बनाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक बेशक आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन ये अगर आपने ढंग से पढ़ लिया, जो मैं आपको ग्राफ में पढ़ाने जा रहा हूं, मैं इसमें हर टाइप के ग्राफ पढ़ाऊंगा आपको। लीनियर, क्वाड्रेटिक, कितनी पावर का, पॉलिनोमियल ग्राफ, लॉगरिथमिक ग्राफ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, मैं सारे ग्राफ के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। तो मैं आप सभी बच्चों को ये जरूर कहूंगा कि आप इस टॉपिक को, मेरे ग्राफ के एक एक वीडियो को, जितनी वीडियो इसकी बनेगी, आप सबको 1 बाय 1 देखिए। उसके बाद देखिए आपको मैथ्स पढ़ने में कितना मजा आने वाला है, कोई भी क्वेश्चन आपको कितना इजी लगने वाला है। क्योंकि ग्राफ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। बच्चों को अगर इसका नॉलेज क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन समझने में, करने में उसको टाइम ही नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं आपसे ये पर्सनली कहूंगा कि आप अच्छी तरह इस वीडियो को, ग्राफ के सारे वीडियोस को 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार हो सके एक बार देखो, और एक कंसेप्ट क्लियर है, फिर कैसा भी क्वेश्चन देखो आप चुटकियों में कैसे सॉल्व कर लेते हो। राइट। ग्राफ, तो हम बात करते हैं ग्राफ में। बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको 0 लेवल से लेके एंड तक के लेवल जितना पॉसिबल हो सके मैं आपको सारे ग्राफ कराऊंगा। ओके। ग्राफ होता क्या है? ग्राफ एक्चुअली में एक कॉमन ऐसा मेथड है इन एनी एक्सप्रेशन रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यानी कोई चीज है, इनके बीच में दो चीजें हैं, इनके बीच में रिलेशंस क्या चल रहे हैं, उनके रिलेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए एक मेथड बनाया गया ग्राफिकली, उसे ग्राफ कहा जाता है। पहला इसका एक प्रोसेस, इसका प्रोसेस क्या कहता है? विजुलाइज टू एनी एक्सप्रेशन। कोई भी एक्सप्रेशन है उसको आप विजुलाइज कर सको, उसके लिए आप क्या यूज करोगे? ग्राफ। तो ढंग से उसकी डेफिनेशन क्या कहने लगी? ग्राफ इज एन एक्सप्रेशन, ग्राफ एक ऐसा एक्सप्रेशन है, इज द कलेक्शन, वो कलेक्शन करता है दो पेयरों की, एक्स एफ एक्स, एक्स एक्सिस, एफ एक्स वाई एक्सिस, वेयर एक्स इज द डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। थोड़ा मतलब समझ लो बेटा, मान लो ये ग्राफ है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये इस पॉइंट का देखो, इस पॉइंट ये x और y दो कोऑर्डिनेट होंगे। इस y को ही बेटा हम क्या बोलते हैं? f ऑफ x। इस y को बोलते हैं हम लोग f ऑफ x। तो ये जो डिस्टेंस है, जो क्या बोला हुआ है, वेयर x इज द डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, एक तो ये इस पॉइंट का डिस्टेंस, एक ये डिस्टेंस है आपके पास। हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। अगर इस पॉइंट की बात करोगे बेटा, एक तो आपको ये डिस्टेंस मिल रहा है, तो ये डिस्टेंस क्या है? y एक्सिस से ये इस पॉइंट का डिस्टेंस, y एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस, ये कहलाएगा x एक्सिस। और फिर देखो ये भी एक डिस्टेंस है बेटा, ये डिस्टेंस, ये तो इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, तो ये क्या कहलाएगा? ये जो डायरेक्टेड डिस्टेंस है फ्रॉम y एक्सिस। बात समझ में आएगा? किसी पॉइंट का डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, वो डिस्टेंस कहलाएगा x एक्सिस के लिए, x एक्सिस के लिए। और ये डिस्टेंस बेटा y एक्सिस के लिए, एक ये डिस्टेंस और एक ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और एक ये डिस्टेंस इस पॉइंट की। ये डिस्टेंस आपको कहलाएगा कि भाई इस पॉइंट का y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, ये पॉइंट इस पॉइंट का x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है। तो x एक्सिस से डिस्टेंस है तो ये y एक्सिस, और ये डिस्टेंस तो ये x एक्सिस। बात करें, ठीक है बेटा। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ ग्राफ। ग्राफ बहुत सारे टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ पढ़ेंगे, हम बात करेंगे पावर 1 वाले ग्राफ के बारे में, जिसके अंदर आपका लीनियर ग्राफ, कांस्टेंट ग्राफ इस टाइप में आएंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे बेटा हम किसकी? लीनियर ग्राफ की। तो थोड़ा सा मैं उसको भी उसको एक तरीके से बात आप ध्यान से देखना। सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले बेटा किसकी? हम लीनियर ग्राफ। ठीक है। देखिए बेटा, तो सबसे पहले बात करता हूं बेटा आपको लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ, मैं इसमें लीनियर क्यों बोल रहा हूं बेटा? क्योंकि इसमें डिग्री 1 की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसके अंदर हम डिग्री 1 की बात कर रहे हैं। हाँ बेटा, तो क्वेश्चन देखो, हमारे क्या था? y इक्वल टू -2x + 1। ठीक है। तो आपने क्लास 11 में पढ़ा था ना स्ट्रेट लाइन, उसमें क्या था? y इक्वल टू mx + c। इसे क्या कहते हैं लोग? स्लोप। क्या कहते हैं बेटा इसको? स्लोप। अगर आप बात देखो -2, स्लोप क्या है यहाँ पर? -2/1 बोल दो, कोई दिक्कत? तो ध्यान रखना बेटा, ये जो ऊपर का पोर्शन होता है न्यूमरेटर, ये आपको अप डाउन कराता है कि अप हो रहा है कि डाउन हो रहा है। जो नीचे डेनोमिनेटर है ये आपको रन कराएगा।
रन कराएगा, कहाँ भगना है, लेफ्ट में कितना भगना है, राइट में कितना, ये आपको रन कराएगा। तो क्वेश्चन अगर देखा जाए, और देखो जो ये कांस्टेंट पार्ट है ये आपका बेटा क्या होता है, इंटरसेप्ट। क्या होता है बेटा, इंटरसेप्ट। तो इसकी प्लॉटिंग करते हैं। तो सबसे पहले देखो इंटरसेप्ट कितना है बेटा, 1। इंटरसेप्ट कहां पर है, 1, यानी आप 1 पे जाओ, यहां ये 1 पे गए, इंटरसेप्ट पे चले गए, ठीक है, इंटरसेप्ट का काम खत्म। फिर आ जाओ उसके स्लोप पे, एम पे आ जाओ, एम ये ना एम पे आ जाओ। एम क्या कहता है, -2/1, ऊपर नेगेटिव है ना, तो 2 नीचे आ जाओ, 1 2, 2 नीचे आ गए। फिर रन कितना है बेटा, 1, नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा होता है, 1 रन करो, यानी पॉइंट आपका यहां। बस प्लॉट करते जाओ। स्लोप क्या है, -2, क्या माइनस में, डाउन, 1 2, 1 रन, फिर वही 1 और 2 डाउन और 1 रन यहां। और देखो बेटा ये आपका प्लॉट। बात समझ में आई, क्लियर? नोट, एक दो एग्जांपल और करते हैं, एक एग्जांपल और करते हैं, थोड़ा ये अच्छे से क्लियर हो जाए। एक दो एग्जांपल और करते हैं, जैसे कि अगला एग्जांपल है हमारा, मैंने आपसे कहा y इक्वल टू -3/4 x प्लस 5। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। तो सबसे पहले क्या है बेटा, इंटरसेप्ट कितना बेटा, 5, तो सीधा 5 पे जाओ। लो जी, ये हो गया इंटरसेप्ट। फिर m चेक करो बेटा, m कितना है, -3/4, यानी ये ऊपर नेगेटिव है, यानी कि आपको डाउन जाना है, यानी कि आपको क्या जाना है बेटा, डाउन जाना ही जाना है, डाउन जाना ही जाना है। और रन कितना कर रहे हो इस बार बेटा आप, ये रन कर रहे हैं 4, तो ठीक है, -3 में डाउन चले जाओ, 1 2 3 3 डाउन चले गए, रन कितना जाना है, 4, 1 2 3, यहां आ जाओगे आप, अगला पॉइंट यहां आ जाएगा। फिर वही -3 डाउन, 1 2 3 3 यहां डाउन हो जाओगे, और 4 रन, यानी कि 1 2 3 4 यहां रन आ जाओगे, यहां आ जाओगे। और मेरे ख्याल से अब आप समझ गए मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं बेटा। थोड़ा हम ये लोग बोर्ड पे बना रहे, लाइन स्ट्रेट नहीं आई, लेकिन आप कॉपी पे करोगे, समझ गए। स्लोप में ये चीज, अगर ये पॉजिटिव हो तो अप जाओ, ये नेगेटिव है तो डाउन, और ये रन करा रहा है, बहो समझ गए बेटा, क्लियर? तो ये थोड़ा सा बताया मैंने आपको लीनियर ग्राफ के बारे में, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने पूरे ग्राफ को और डिटेल से पढ़ने के लिए, एलिमेंट्री ग्राफ। अगला टॉपिक होगा बेटा हमारा एलिमेंट्री ग्राफ, जो आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे, एलिमेंट्री ग्राफ, ठीक है। और आपको मेरा पूरा और अच्छे चैनल देखने हो, अच्छे वीडियोस देखने हो, तो आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लो फ्यूचर कैडेट एप्लीकेशन। ओके बेटा, फ्यूचर कैडेट, बाय।